2 मिनट रुके, बंदा भी ज्वाइन कर रहे हैं। हम्म। आपको होस्ट बना दिया है वंदामी वंदामी नमस्वामी सुख सता है। हाँ, इसमें होगा देख। ये फिर नहीं चाहिए मैडम। ये रहा, अच्छा। इसका एक फोटो खींच के इस पे करना सुमित, इसका फोटो खींच के तेरे लैपटॉप से स्क्रीन शेयर होगी तो लोगों को इजी हो जाएगा। स्टार्ट करें आरत वंदना। हो गया। ओम ह्रीं नमो अरहंताणिं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणिं। ओम ह्रीं नमो हरियाणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो योगे सवसावुणं। चरणमकार सर्वपापनाशनो मंगलानि च सर्वेशे परमं भवै मंगलम्। मं भवै मंगलम्। जय बुद्धा कैवल्ता जय बुद्धा अनागया सन्ते ते सिं पैठाणम् भूयाणं जगै जहा से सूयं च मे अजत्यं च मे बन्धपमुक्तो तुज अजत्तेव पुरिसा तुममे तुमं मित्तम् किं बह्यामित्तमिच्छसि पुरिसा हतान् मे अपिणीच एवं दुःखा पमोक्षसि पुरिसा तुमं सिनां सच्चेवं जम हन्तवं ति मन्नसि
सबे पाणन हथ बाहु ऐसे सासे पुरिसा सच में सम भी जाना ही स्वयं सचम लोयम विसार गुयम इनमें ग्रंथम पावयणम सच्चम उठ्येनो पमायये सबदोपमतस्स भयम सबदोपमतस्स नति जयम समया धम्म मुदा हरे गुणे लाभालाभ देखे जीविए मरता समो निराश संसार गणमानो Anesthetio, glory, Marino, Sinisio, Yansi, Jatanakapuya, Sari, Sari, Dama, Epic, Kata, Vikata, Duhan, Duhan, Appa, Mittam, Jai, Upathayo, Upathayo, Epic, Very Apani Purtantani Appa Duharinu Appane Nandanambana Jo se sami se sane Sangani Jini Egam Jimbe de Appane Is se Paramo Javo Nani Sarva Jive सर्वे चिराकमस्तु मे मिलते में सर्वभूमेषु वैरं वज्रिणके नहि हरिवन्ते मङ्गलं सिद्धामङ्गलं राहु मङ्गलं केवलिवनतो नमो मङ्गलम् अनन्तालो बुद्धम सिद्धकालो बुद्धम Buddha, Anato Namo Buddham Te Saranam Pavachami Siddhe Saranam Pavachami Sadhu Saranam Pavachami Hiri Purnatam Yanam Saranam Pavachami Hiri Purnatam दे जो तेरे नाम पे अपने आप की वंदना भगवान चरे तुम्हें चरा मन से निज हरे कृष्ण पूर्वारामे नाट्यदारु रहलारु भातरीनी वंदना भगवान तेरे में सब मेरे चेत से एक पहाड़
Devi Vandana Anvanika Vita Desamita Ara Samata Shlote Sameta Vivandana Geva गजल एकदम सीधी रही। शरीर को स्त्रिय शरीर और तना मुक्त करे मस्तिष्क को। शरीर की पकड़ को छोड़े कहीं लगे अपने को। शरीर बड़ा ले जाए अपने हाथों से खुशी शर्म भावपूर्ण युगस्थ उच्चारण भावपूर्ण युगस्थ उच्चारण सभी जिनको आए वो सभी एक साथ में एक स्वर में लोगस्थ जो वगरे हमारे क्या Paham supasam Jnam Chandapaham Vande Suviham Chapupadandam Sriyadrijan Savasupujnam Cha Vimalamanitam Jajam Dhammam Satim Chavandami Kuntum Varam Chamalim Vande outside on the Univers Power from the mountain. Anyone knowing the world, we will our reason is not in this. See how to go. Get a feeling of the high. Change the not to answer the Anam we were not can I say I am saying I say the same Siddha Siddhim Nagadisantu
वंद्यमयि आरोग्यविलाहं समाकरमुत्तमं हिन्दु वेगं प्रियवितुवा विद्येवं तीर्थरामे हसयन्तु किन्तु परञ्चमल्लिं कृष्णरे पावसन्त्यः वर्धमानं च सदन्तं प्रियरक्षं सेवां विवर्णुरजनं अन्नं शक्तिं च वन्दामि युधमधिकं च वन्दे तं भगवदिनं ओम अरहम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। अंत विराजित निर्देशिका जी, श्रद्धा और भक्ति से उत्प्रोत हमारा श्रावक श्राविका समाज। आप लोगों के पास बुक्स हैं, ज्ञान किरण सब भिक्षु अष्टकम निकालेंगे। अब हमारा लक्ष्य ये लास्ट का हमारा सप्ताह है, वो भिक्षु अष्टकम लर्न करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगवाना है सबको। और हमारे अमित जी की इच्छा है 108 लोग तो अष्टकम सीखेंगे ही सीखेंगे। तो आज आपका नाम सबका मैं लिख रही हूँ, क्योंकि अब मुझे नाम पूछने की जरूरत नहीं, सबके नाम याद हो गए हैं मेरे को लगभग। बोलो तो यहाँ से बोलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो इतने नाम तो पक्के हैं, कम से कम कितने हैं हमारे, जिया और निकिता को भी मान लो, 5 और 5 10 15 20 तो पक्के हैं। तो चलो बाकी जूम वाले भी कोशिश करेंगे कि हम सभी मिलकर के भिक्षु अष्टकम सीखेंगे, क्योंकि आचार्य भिक्षु के 300 वर्ष हो रहे और उन्होंने हमें सही जीवन जीने की राह दिखाई। तो क्या हम उनके अप्रिसिएशन के रूप में, उनके अनुमोदन के रूप में एक उनकी स्तुति नहीं सीख सकते? शायद इतने तो हम कमजोर भी नहीं होंगे और इतने हम पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि स्वामी जी का हमारे पर अनंत उपकार, और उस उपकार के लिए शायद कुछ भी कहें उतना कम है। आप लोग भाई लोग थोड़ा सा इस साइड आ जाए तो बहनों को थोड़ा सा स्पेस में। दिव्या जी आप उधर ही चले जाओ, बेस्ट भाई लोग। आप आपको उठना पड़ेगा देवेंद्र भाई जी, एक बार थोड़ा सा दिव्या जी को उठा के आपका पूरा उधर कर लेते हैं, तो क्या समय टका नहीं लगेगा। बाबू उधर टच मत कर सामयिक के, थोड़ा और शुभम थोड़ा और खींचोगे। दिव्या जी आप इधर आ जाओ हमारे पास में। हाँ मैं सोच रही हूँ मैं नीचे बैठ जाऊँ ताकि मजा आएगा, आई कांटेक्ट होगा। वो ऊपर में मजा नहीं, मैं नीचे बैठूंगी तो मजा आएगा। दिव्या जी आप उधर से थोड़ा और आगे, दिव्या जी थोड़े से आगे चले जाओ। बस अब बेस्ट हो गया। अरे बाप जी आप बस अब नीचे बैठेंगे तो मजा आएगा। आप दिख रहे हो पक्का? चलो तो आपको क्या सबको ये भी दिख जाएगा। पास में आओ ना पिंकी, मनीषा, ये क्या नेहा, मौसमी, प्रज्ञा, थोड़े से सब पास पास में आ जाओ। ज्योति जी थोड़ा सा और आगे आ जाओ, मंत्री जी हमारे। पिंकी दिख रहा है सबको? आपको दिख जाएगा ये। हाँ जूम पे भी कनेक्टेड है ज्यादा तो नहीं है जूम पे हमारे, पर 7-8 लोग हैं। अच्छा है, पर हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम सबसे पहले हाँ जिनके बाकी सबको संवर करा दूं, क्योंकि कोई मोबाइल यूज कर रहे कोई, ठीक है ना। टाइम 9:30 तक करा दूं, है ना? 9:30 तक देवबुद्ध धर्म की सक्सेसर धर्म पापसावधियों का त्याग है, ठीक है। चलो अर्पण भाई कनक जी आपके पास है?
भिक्षु ज्ञान किरण है शुभम सुमित भैया के पास। शुभम तेरे पास है? हाँ पास में हो जा। कनक जी को या तो ऊपर दे दो, आप लोग इस पे जूम पे ज्वाइन कर लो। अच्छा सबसे पहला है, चलो ज्योति जी मंत्री जी स्टार्ट करो हमारा फर्स्ट श्लोक। कितना शुद्ध बोल रहे हैं, सभी गा सकते हैं साथ में। फिर मैं 1 बाय 1 अभी कोशिश करेंगे, 10-10 मिनट में हम एक एक श्लोक को कोशिश करेंगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है स्टार्ट ज्योति जी से। चलित न चेष्टे चाञ्चल्यं न च विपथगामित्रियगण समस्तदङ्गाधि क्वचन घनमुष्टिप्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। बोलो शुद्ध था कि अशुद्ध था? कौन बताएगा? जूम वालों को दिख रहा है? बोलो शुद्ध था कि अशुद्ध था? 100% शुद्ध था। नहीं मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं है लगभग, मतलब बस खाली विसर्ग का हल्का सा और अच्छा, बाकी 100% राइट था। ठीक है तो अब एक बार वापस सब साथ में करेंगे। पहले अर्थ करवाती हूँ, फिर संकल्प श्लोक करोगे तो बहुत जल्दी फास्ट लर्न होगा। पहले फर्स्ट श्लोक में क्या बताया है, आचार्य भिक्षु का संकल्प कैसा था, आपको संवर करा दूं। देवगुरु के साक्षी से 9:30 तक 18 पाप सावधियों का त्याग है। शुभम आप ये क्या आपका दिव्या जी का भतीजे को संवर करा दे। 9:30 तक खुले मुंह मत बोलना, खुले मुंह नहीं बोलना। ठीक है जब भी बोलोगे 9:30 तक 18 पाप सावधियों का त्याग है। तो फर्स्ट जो श्लोक है ना, उसमें क्या बताया कि आचार्य भिक्षु का जो संकल्प था ना, वो कैसा था। दृढ़ संकल्प था, मतलब अकंप संकल्प, संकल्प की दृश्य तो अकंप, अकंप कंप मतलब कंपायमान होना। अब मैंने उस दिन भी समझाया था कि संस्कृत का कोई भी शब्द ऑपोजिट बनाने के लिए अ लगा दो। जैसे सत्य है अ लगा दिया तो असत्य, हिंसा है स लगा दिया अ लगा दिया तो असत्य मतलब अहिंसा। वैसे ही संकल्प है और अगर अ लगा दिया तो असंकल्प, लेकिन असंकल्प नहीं बनता है, उसके अपोजिट में विकल्प शब्द बनता है। ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर क्या बना है, कंप यानी कंपायमान होना, अकंप मतलब जो कभी हिलता डुलता नहीं है, स्थिर। ठीक है अकंप, जैसे सुमेरु पर्वत के लिए आता है, सुमेरु पर्वत कैसा है, अकंपायमान है। ठीक है ना, उसको कभी कोई भी हिला नहीं सकता है। तो वैसे ही आचार्य भिक्षु का संकल्प कैसा था, अकंप, मतलब कोई भी उनको हिला नहीं सका। क्यों था, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, मर पूरा देश आत्मारा कारक सास्य, मतलब कुछ भी हो जाएगा, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैंने आत्मशुद्धि के लक्ष्य के लिए घर छोड़ा है, तो अब मुझे पीछे नहीं हटना है। चाहे कितने भी विरोध आए, कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन मुझे अपने संकल्प में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और हम संकल्प करते, थोड़ी कठिनाई आती तो तुरंत क्या कर देते, सुबह संकल्प किया और शाम को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो क्या संकल्प, क्या करते, बोलो कनक जी, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। छोड़ देते हैं। कोशिश करते फिर प्रॉब्लम ज्यादा आ रही तो छोड़ दो, लेकिन आचार्य भिक्षु ने ऐसे छोड़ते तो शायद ये तेरा पंथ नहीं होता। तो पहला विशेषता क्या बता दी, आचार्य भिक्षु कैसे हैं। ये अष्टकम किसकी रचना है आपको पता है, महाप्रज्ञ जी की। कब की बनी हुई है, 188वें निर्वाण महोत्सव पर। ठीक है और सीरियारी में इसकी रचना की थी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। तो अकंप संकल्प, उनका संकल्प कैसा था, अकंप, ये 2 लाइन याद हो गई, 2 वर्ड, अकंप संकल्प। क्वचिदपि न केनापि चलित, क्वचित मतलब संस्कृत में क्वचित का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा। ठीक है ना, क्वचित क्वचित मतलब थोड़ा थोड़ा। तो क्वचित भी केनापि चलित, केनापि यानी किसी के द्वारा भी, केन अपि मतलब किसी के द्वारा भी उनका संकल्प है वो विचलित नहीं होने वाला था। कैसा था उनका संकल्प, दृढ़ संकल्प था, और किसी के द्वारा भी कभी भी विचलित नहीं होने वाला था। ऐसी ऐसा क्या था उनका संकल्प था। अब संकल्प का विशेषण क्या बता दिया, अकंप मतलब कभी भी हिलने वाला नहीं, क्वचित मतलब थोड़ा सा भी, कदापि यानी किसी भी हालत में नहीं, यानी उनका संकल्प था वो अकंप था, अचल था, स्थिर था, और किसी भी हालत में हिलने वाला नहीं था। दूसरा क्या दे दिया, न चित्ते चांचल्यम, मतलब संकल्प होता है मन से,
और चंचलता का संबंध किससे है? बॉडी से। मन से। चंचलता का मूल संबंध मन से, ठीक है ना। मतलब मन को स्थिर कर दिया तो ऑटोमेटिक आपकी इंद्रिया वशीभूत हो जाएगी। तो न चित्ते चांचल्य। अब प्रश्न होता है भाई, उनका संकल्प था वो स्थिर क्यों था? क्योंकि उनके चित्त में चांचल्य ही नहीं था। मतलब उतार चढ़ाव के भाव होते ना, वो उनके चित्त में था ही नहीं। उनका तो एक ही लक्ष्य था कि बस मुझे स्थिरता की ओर बढ़ना है। तो इसीलिए बोल दिया दूसरी लाइन में, न चित्ते चांचल्यम न च विपथगामिंद्रिय गण। उनका चित्त था वो चंचल नहीं था, किसी भी हालत में चंचलता को प्राप्त नहीं करता था। और दूसरी बात क्या दे दी कि विपथगामिंद्रिय गण, उनका जो इंद्रिय गण यानी समूह, जैसे अपन बोलते हैं ना भैक्षव गण, तो गण का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो जो इंद्रिय समूह है ना, वो कभी भी उनका विफतगामी नहीं बना। विफतगामी क्या होता है? नवीन भैया तेरे को करा दूं 9:30 तक, संवर करा दूं 9:30 तक अठार पाप सावधि कटे। बोलो विफतगामी क्या होता है? पथ से। देखो पथ पथ से वी लग गया मतलब अपोजिट वर्ड, मतलब विफतगामी नहीं बना। पथ पथ यानी से आप कभी अपने नहीं पाथ पे मिले। चल रहे। विफत यानी कि उनका कभी भी लक्ष्य, उनका संकल्प है वो कभी भी ऑपोजिट साइड में नहीं गया। मतलब पथ से विचलित नहीं हुए। विफत मतलब विचलित नहीं हुए। पथ से विचलित नहीं हुए। कौन? उनकी इंद्रिय गण। जो उनकी इंद्रियां थी ना, आपने देखा होगा अपने बॉडी में कितना बढ़िया सिस्टम है। हमारी इंद्रियां कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करती। आपने देखा कभी आंख का कान काम करता है, कान का काम ना करता है? मतलब हम अपनी इंद्रियों से भी सीखे तो बहुत कुछ कर सकते। मतलब इंसान दुखी कब होता है? जब एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करता है। शायद सब अपने काम में बिजी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि शांति के लिए, कोई चिंतन के लिए भी समय मिले। मुझे लगता है खाली दिमाग शैतान का घर है, कहावत एकदम सही है। जितने ज्यादा फ्री बैठोगे उतनी ज्यादा अनावश्यक थॉट्स आएंगे, और जितने बिजी रहोगे उतनी ज्यादा लाइफ इजी होगी। तो आचार्य भिक्षु की लाइफ क्यों ऐसी स्ट्रगल में, 5 साल आप सोचो खाने को नहीं मिला। एक दिन में वेणीराम जी स्वामी को 19 बार जगह बदलनी पड़ी। मतलब जिस घर में बैठे पता चला ये भिक्षु स्वामी के टोले के उन भाई ने कहा महाराज हमारे यहाँ नहीं रुकना है। एक दिन में 19 जगह। आपको एक बार अगर कोई जगह बदलने का कहे, अभी सामयिक में हमारी बैठी है ये नीलम, और बोलूं यहाँ बैठ, फिर बोलूं थोड़ी देर यहाँ बैठ, तीसरी बार में बोलूंगी, चौथी बार में ये तो नहीं भागेगी, इतना मुझे पक्का विश्वास है क्योंकि मैंने इसको बहुत परखा है। लेकिन आजकल की लड़कियां कह दूं ना, ना, हाँ लो हमारे दिव्या जी ने 4 बार बदला तो मुझे पता है ये तो भागने वाले नहीं है, क्योंकि पक्के दोहरी श्रावक श्राविका है। लेकिन आज के बच्चों को अगर कह दो तो बहुत मुश्किल है उनके लिए। 2 बार इंसल्ट कर दो तो तीसरी बार में घर छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो आचार्य भिक्षु इतना सहा है उन्होंने। और पता है आपको पाली की घटना तो सबको पता है क्या हुआ कि घी सहित घटना, घाट है वो वापस ले ली। मतलब पाली की एक बहन थी, मारवाड़ जोधपुर की घटना है। पाली की नहीं है, मेवाड़ की आवाज अभी मैंने मेवाड़ की किया ना 9 के लिए, इसलिए मुझे किसे किकी बाई की घटना? मेवाड़ की नाथ द्वारा की जोधपुर की थी नाथ किकी द्वारा। बाई? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा। ठीक है नाथ द्वारा, मेरे को पक्का नहीं पता था किकी बाई कहाँ के। नाथ द्वारा ठीक है, मेवाड़ के थे किकी बाई। धन्यवाद, हमारी ज्योति का ज्ञान पक्का है और कोठारी जी का भी पक्का है। चलो, तो किकी बाई की घटना आती है कि किकी बाई के घर पे आचार्य भिक्षु किसी घर में उनको शुद्ध घी मिल गया, तो आचार्य भिक्षु ने उस पात्री में लिया और फिर किकी बाई के घर गोचरी गए तो उनकी सुस्ती घाट थी। तो आचार्य भिक्षु ने क्या किया, उस घी सहित पात्री जो घी वाली थी उसी में ही घाट ले ली। और उस किकी बाई को पता चला ये भिखंड जी के टोले के हैं, तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी पात्री से घी सहित घाट वापस ले ली। तो आचार्य भिक्षु ने, मतलब ऐसा इतिहास में आता है, उन्होंने घी बाजारों में बिकता हुआ देखा लेकिन पात्रियों में घी नहीं देखा। कहाँ हमारे दुबई जैसे हैं? वो तो है कि वो उनको किसी ने पूछा कि ये वाला। बिक्कू जी घी तो मिलता है आपको, तो तो उन्होंने बाजार कहा कि में बेचते हुए देखा मैं। हाँ वो हाँ, ये दोनों घटनाएं अलग है। तो मतलब आचार्य भिक्षु का जीवन आज 300 वर्ष के बाद में भी हम क्यों इतना याद करते? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कष्टों को सहा। और जिस व्यक्ति ने कष्टों को सहा ना, वो मरकर के भी अमर हो गए। चाहे भगवान महावीर को आज 2600 वर्ष बीतने के बाद याद करते हैं। क्यों? उन्होंने कितने कष्टों को सहा। मतलब जो सहता है वो रहता है, जो कहता है वो बहता है। एकदम सही कहावत है। मतलब सहना
जितना आग, सोना जितना आग को सहन करता है उतनी उसकी शाइनिंग बढ़ती। और आज की मुझे लग रहा तलाक की स्थितियों का सबसे मूल कारण क्या है? टॉलरेंस पावर की कमी, मतलब सहन शक्ति नहीं है। मुझे लग रहा है आपकी सासुओं ने जितना सहन किया आप 50% नहीं कर, और आप जितना कर रहे हैं आपके बच्चे उसके 10% भी नहीं कर, क्योंकि खान पान का असर, क्षेत्र का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव, सब कुछ हो रहा है। ये हो गए तो दिनेश जी को भेज देंगे। क्या हुआ? एक सेकंड, हाँ आराम से। फिर तीसरी बात क्या कह रहे हैं? विफतगामी इंद्रिय गण, मतलब इंद्रिय गण है वो कभी भी विफतगामी नहीं बना। तीसरा है समम सोड़ा गाली क्वचन घन मुष्टि प्रहरण, मतलब समम सोड़ा गाली, उनका जो मतलब समम यानी समान रहते थे, किसमें? गाली और मुट्ठी से प्रहार किया। पता है ना आपको स्वामी जी की वो घटना, किसको याद है? बोलो हाँ याद है बाबा। बोलो बोलो, क्या है घटना? कोई उनसे छाती में दम कठोला शीशे में हो, काण्यारा बेतीर सैया हंस कर वो हेलो। भी होकर शास्त्रार्थ करने आए थे वो भी खुश। सब करवा दिया, लेकिन सावरिया स्वामी जी आवो आंगणे हो, ध्याऊं थारो एक ध्यान, अंतर मन रा भगवान, देव तारो थारिया रेती हो की खुशियां। तो आचार्य भिक्षु को छाती में भी किसी ने मुक्के मारे, पर उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? जैसे कोई गुरु बनाता है तो घड़ा लाता है, सॉरी कोई घड़ा लाता है तो क्या करता है? उसको ठोक बजा के लाता है। तो ये भी मुझे छोले पड़े तो उसके लिए था ना। हाँ, ठोक ठोक के मतलब ऐसा। हाँ इसके लिए भी आता जैसे है मेरे कि को फिर गुरु बनाओगे तो कोई कैसे ठोक ठोक के चेक करेगा सही है। मतलब जैसे घड़ा में क्या होता है, सब ठोके लेते हैं ना, घड़ा कहीं फूटा हुआ नहीं। तो गुरु भी बना रहा है, तो स्वामी जी ने मतलब हर चीज को पॉजिटिव लिया। तो उन्होंने मतलब समम सोड़ा गाली, मतलब गाली में भी वो समान रहे, और किसी ने मुखा का प्रहार मारा तो भी समान रहे। समम सोड़ा गाली क्वचन घन मुष्टे प्रहणम, और किसी ने घन मुष्टे, घन मुष्टि यानी काठी मुट्ठी बांध करके, घन यानी गहरी मुट्ठी बांध करके किसी ने उनको छाती में ठोके भी मारे, प्रहार भी किया। तो हर परिस्थिति में, बोलो औरत वरना में कौन सा श्लोक आता है? बोल बोल बोल, ज्योति एकदम सही बोल रही थी। लाभा लाभे जीविए मरण था। तो आचार्य भिक्षु ने उस आगम वाणी को अपने जीवन में चरितार्थ किया। तो समम सोड़ा गाली याद हो गया, बहुत इजी लगेगा, अब आपको लर्न करने में नहीं दिक्कत होगी। समम सोड़ा गाली क्वचन घन मुष्टे प्रहरणम, प्रसन्न आत्मा भिक्षु नयनम अवतारम नयतु, मतलब ऐसे प्रसन्न आत्मा वाले भिक्षु मेरे नयनों में अवतरित हो जाए। ठीक है, नयतु और मैं अलग बोला जाएगा। नयतु में, प्रसन्न आत्मा भिक्षु नयनम अवतारम नयतु में, नयतु हाँ, अलग ये तू अलग आएगा एक्चुअली, नयतु में। मैं साथ वो अपना बचपन का सिखाऊ ना, वो राइट है मतलब, हाँ ठीक है। तो 13 पंथ के आद्य प्रणेता आचार्य भिक्षु दृढ़ संकल्प के धनी थे, पहली बात है अकंप संकल्प। कोई भी व्यक्ति उनके संकल्प को किसी भी परिस्थिति में प्रकंपित नहीं कर सका। उनके चित्त में न कभी किसी प्रकार की चंचलता थी और नई इंद्रियों का उत्पत्तिगामी थी। कहीं उनको गालियां मिली तो कहीं सघन मुष्टि का प्रहार, दोनों को उन्होंने संभाव पूर्वक सहन किया। ऐसे निर्मल चेता भिक्षु स्वामी मेरे नयनों में अवतरित हो जाए। ठीक है, बस जाए नयनों में अवतरित हो जाए। आया समझ में? अब मुझे एक बार सभी सामूहिक उच्चारण करें, और फिर लास्ट में मैं एक एक जब 8-10 मतलब 3 श्लोक हो जाएगा तब एक एक लाइन सबसे सुनूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट। पहला श्लोक पूरे भाव प्रसन्नात्मा भिक्षु अवतारम नयतु में। बहुत अच्छा, समझ में आ गए सबको? दूसरा श्लोक है, कौन बोलेंगे? दिव्या जी। न रागो न द्वेषो, ध्यान से सुनना है, कहाँ मिस्टेक बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। न रागो न द्वेषो
घटित घटनासु प्रतिकृतः विरोधः सद्भावे परिणतिमुपागात् प्रतिपदम् न लेशः क्लेशानां समजने निमेषं सहचरः प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। बोलो, शुद्ध था, एकदम सही था। हाँ, न रागो न द्वेषो। पहले श्लोक में क्या बता दिया? उनका संकल्प कैसा था? दृढ़ था। अब दूसरे में श्लोक में क्या बता रहे हैं कि न राग, मतलब न राग और न द्वेष, मतलब दोनों ही घटनाओं में वो कैसे रहे? संभाव में रहे। न रागो न द्वेषो घटित घटनासु प्रतिकृत, मतलब जो भी घटनाएं प्रतिकूल हुई हो, उस प्रतिकूल घटना में भी वो न राग किया न द्वेष किया। दूसरी बात है विरोध सद्भावे परिणति मुपाघात प्रतिपदम, मतलब उनका विरोध में संभाव था। मतलब मुझे लग रहा है अगर भगवान की वाणी का शॉर्टकट साधना का रूप कहे ना तो क्या हो सकता है? मतलब पूरे आत्मा की वाणी का सार है। बोलो क्या है वो? समता। एकदम सही बोला प्रज्ञा ने। हाँ, विरोध सद्भावी परिणत मुपाघात प्रतिपदम, मतलब कैसा भी विरोधों का आया, कैसा विरोधों का ज्वार आया, लेकिन अपनी समता को उन्होंने नहीं खोया। और समता की साधना मुझे लग रही है सामयिक नहीं करो तो चले, त्याग नहीं करो तो चले, तपस्या नहीं करो तो चले, लेकिन समता की साधना जीवन में आ गई ना तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बाजी जीत ली जीवन। वो सब धर्मों का सार है या सब आगमों का सार अगर कुछ है तो समता है। और वो लाना बहुत मुश्किल है। बोलना जितना इजी है ना, समय आने पर उत्तेजित नहीं होना शायद मुझे लग रहा है कि होते तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं होते तो आश्चर्य है। समय धम्म मुदाहरे मुनि, एकदम सही। तो विरोध सद्भावी परिणति मुपाघात प्रतिपदम, मतलब कैसी भी परिणतियां आई हो, उस परिणतियों में उसने उन घटनाओं में हमेशा क्या हुआ है, वो राग और द्वेष की घटनाओं में कभी भी उन्होंने रिएक्शन नहीं किया। मतलब एक्शन हुआ लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ उनका। फिर तीसरी बात है न लेश क्लेशानाम समजनिनी में समचर, न लेश क्लेशानाम, मतलब कैसे भी क्लेश आए लेकिन लेश मात्र भी उस क्लेशों को उन्होंने अंदर नहीं लिया। मतलब कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई। आचार्य तुलसी के जीवन की घटनाएं भी आप सुनो ना, तो किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उनका जीवन पढ़ना, धर्म चक्र का प्रवर्तन। मतलब आचार्य तुलसी को भी आज इतने वर्ष हो गए लेकिन शायद कोई भूला नहीं, जिन्होंने देखा है वो तो कोई नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कष्टों को इतना ही सहन किया। लेकिन आचार्य भिक्षु के कष्ट तो मुझे लग रहा है आचार्य तुलसी से भी आगे ही थे, मतलब कम नहीं थे। तो इन्होंने क्या बोला है कि कैसे भी मतलब क्लेश आए, उस क्लेश में लेश मात्र भी आचार्य भिक्षु है वो उससे प्रभावित नहीं हुए। समझ निमेशम सचर, निमेशम मतलब आंख की पलक झपकाते ना, तो उसको क्या बोलते? नहीं झपकाना, अनिमेश। निमेश यानी झपकाना। तो क्या बोल रहे कि निमेशम सहचर, मतलब समता भाव थी ना उनकी, एक आंख की पलक झपकाए ना उतनी देर भी उनका साथ नहीं छोड़ी। सहचर मतलब साथ साथ चले, मतलब इतनी समता उत्कृष्ट थी। तब जाके कहीं लोग लगा से ला रहे तो उसको आशीर्वाद ले लिया। अब रघुनाथ जी ने कहा कि थारे पीछे लोग लगा से, तो उन्होंने कहा कितना अच्छा होगा, मेरे पीछे लोग रहेगा तो मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसा उनका आशीर्वाद फला कि शायद आज आचार्य भिक्षु के, बोलो आचार्य भिक्षु को हम इतना क्यों याद करते हैं? उनका जीवन चरित्र हम्म, सब सोचना, लास्ट में बताना, ठीक है? एक बार इसका भावार्थ पढ़ लेती हूँ। उनके मन में घटित घटनाओं की प्रतिक्रिया से होने वाला न राग था न द्वेष था, इसीलिए पग पग पर होने वाले विरोध सहज ही सद्भाव में परिणत हो गए। उनको पल भर के लिए भी लेश मात्र क्लेश नहीं हुआ। ऐसी निर्मल चेता आचार्य भिक्षु मेरे नयनों में अवतरित हो जाए। ठीक है, हो गए 2 श्लोक। एकदम इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। पहले में आचार्य भिक्षु का संकल्प बता दिया, दूसरे में उनकी मन की स्थिति बता दी कि कैसे भी विरोध आए, चाहे राग के आए, द्वेष के आए, या कैसी भी परिणतियां आई, या कैसे भी क्लेश आए, तो उसमें आचार्य भिक्षु ने हमेशा संभाव का परिचय दिया। तीसरा श्लोक कौन बोलेगा? देवेंद्र जी आता है? प्रवीण आता है? तीसरा श्लोक चलो देवेंद्र जी आप करो। किसको आता है? नीलम आता है ना? कथा तू बजे सुमति प्रज्ञा आता? नन्नो क्षणमपि न लब्धं सुस्थानं
तदपि पतिनीते स्थिरमतिः न कष्टं तत् कष्टं भवति यदि चित् स्पष्टमुदिता प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। एकदम अच्छा उच्चारण किया। संस्कृत प्राकृत पढ़ी तो थोड़ा असर तो पूरा आ गया है। तो अलब्धि प्यारे। अब दूसरी बात क्या हो गई कि मन उनका लेश मात्र भी नहीं हुआ। अब तीसरी बात क्या आ रहा है कि उनको आहार नहीं मिला। तो अलब्धि प्यारे मतलब अपी, अपी यानी भी, अलब्धि यानी लब्धि यानी प्राप्त होना, अलब्धि यानी ऑपोजिट वर्ड हो। उसी ऑपोजिट वर्ड सीख लोगे तो ये टफ नहीं लगेगा अर्थ कि अलब्धि मतलब प्राप्त नहीं होने पर भी, लब्धि यानी प्राप्त होना और अलब्धि यानी प्राप्त नहीं होने पर भी क्या नहीं प्राप्त हुआ, आहारे मतलब खाना, आहार पानी उनको प्राप्त नहीं होने पर भी सुमति रचलनो क्षणमपि मतलब उनकी जो सुमति, सुमति मतलब सुष्टुमति यस्य स इति सुमति, यानी जिसकी बहुत ही बुद्धि अच्छी होती है उसको बोलते सुमति। ठीक है, तो उनकी जो मति थी वो कैसी थी, सुमति थी, मतलब अच्छी मति थी। और कैसी थी, कभी भी किसी भी हालत में विचलित नहीं होने वाली थी, क्षण मात्र के लिए भी। मतलब वो स्थिर क्यों रहे कि हर परिस्थिति में को संभाव से झेला उन्होंने। और फिर तीसरी बात दे दी कि आहार भी प्राप्त नहीं हो। अब आप खुद सोचो कि आपको एक टाइम सुबह का 11 बजे खाना मिलने वाला है और हमारे दिव्या जी अगर 12-1 बजे बजा दे, एक दिन तो माफ करोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगी देखो। कितने सज्जन है हमारे, कितने देवदर्शी है। नहीं हमारे भाई लोग, हमारे हमारे भाई लोग सच में हम बहुत शांत है, ये तो मानना पड़ेगा भाई के भाई लोग बहुत शांत है, नो डाउट है हाँ, कि ये बहनों पे उत्तेजित नहीं होते हैं। अच्छी बात है, मतलब ऐसा करते मौसमी भाई जी क्यों नहीं आए आज, बीजी है। चलो, तो तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि उनको आहार प्राप्त नहीं होने पर भी उन्होंने क्या किया, कभी भी किसी भी प्रकार क्षण मात्र के लिए भी विचलित नहीं हुए। अब 5 वर्ष तक खाना भी नहीं मिले और सोना भी नहीं मिले, आप सोचो कि क्या हालत में रहे होंगे। स्वामी जी आप अभी कभी कंटालिया जाओ, भी गुरुदेव का 13 दिन का प्रवास है कंटालिया, और कंटालिया आचार्य भिक्षु की जन्मस्थली, और जन्मस्थली के सामने मणिभद्र जी का मंदिर है। और वो मंदिर सच में इतना चमत्कारी है, आचार्य भिक्षु ने उस मंदिर में आप जाके देखोगे, अभी उस मंदिर के बाजू में तेरापंथी लोगों ने सोचा इसको पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया तो इसको तोड़ करके हम पूरा नया बना दे, और उसको जैसे ही कोई हाथ लगाता है ना वो बीमार हो जाएगा। तो उसमें आज भी मणिभद्र देवता मतलब ऐसा वो लोग बताए, अभी हम लोग जाके आए ना, आज भी रात को देवता आते हैं, घुंघरू बजते, कोई भी वहां पे रात को उस मंदिर के आगे नहीं जाते। देख लो, मणिभद्र जी मंदिर वाले तो फुल जानते हैं, मणिभद्र जी के मंदिर वाले। एक्चुअल में मणिभद्र जी को ये लोग श्रावक के रूप, श्रावक थे ना, 12 व्रती श्रावक थे मणिभद्र जी का जो, और उनको शायद लूटोरों ने कुछ लूट लिया, मतलब उनके हाथ में एक लाठी थी और उस लाठी में हीरे पने सब माल भरा हुआ था उनका, और उनको फिर मार करके उनके 3 टुकड़े हुए, मतलब बॉडी का भाग अलग किया, ये अलग किया, और ऐसे करके इनके गुजरात में 3 जगह मंदिर है। एक तो पालनपुर है और एक और पालनपुर से आगे, ऐसे करके मणिभद्र जी का बहुत आता है, ये मंदिर वाले बहुत मानते हैं। और ये आचार्य भिक्षु भी मणिभद्र जी को बहुत मानते हैं। मतलब आज भी साधु संत जो भी जाते सब वहां पे मंगल पाठ सुनाते। और हम लोग भी गए तो हमने भी मतलब काफी टाइम लगा कि वहां पे पूरी स्तुति करके आए। और मणिभद्र जी का जो मंदिर है उसका स्थान कितना है पता है, स्वामी जी ने ऊपर 2 चातुर्मास किए उस उतने से स्थान में। मतलब आप सोचो सुमित भैया, नीचे वाला रूम तेरा उसका आधा रूम, और स्वामी जी ने 4 महीने इतने संत साथ में। मैं सोचू शायद हम जितने सुख भोग रहे हैं ना, स्वामी जी ने उतने ही दुख झेले, और उन्होंने जितने दुख झेले ना वो फल उन्होंने लगाया, और आज मतलब वृक्ष उन्होंने लगाया और आज हम फल खा रहे हैं और मौज से। तो आचार्य भिक्षु ने मुझे लगा बहुत झेला है, बहुत से ऐसा है। तो क्या बोल रहे हैं कि न लब्धम सुस्थानम तदपि पति ने ते स्थिर मतिम, मतलब आहार भी नहीं मिला, और सुस्थानम, सुस्थानम मतलब अच्छा स्थान भी उनको प्राप्त नहीं था। दुबई जैसे इतने बड़े बड़े बंगले, इतने बड़े बड़े विले, इतने बड़े बड़े घर आचार्य भिक्षु को नहीं मिले थे, ठीक है, जैसे हमको मिल रहे हैं। न लब्धम सुस्थानम तदपि पति नीते स्थिर मतम, मतलब थोड़ा सा भी उनको अच्छा स्थान नहीं मिला। दूसरी बात क्या कह रहे कि उनकी जो मतलब तदपि फिर भी
पति नीते स्थिर मति, मतलब उनकी जो मति थी ना वो स्थिर थी, अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, न कष्टम तत्कष्टम भवती अदिति कष्ट मुदिता, मतलब उनको जो कष्ट था ना वो कभी उन्होंने कष्ट माना ही नहीं। जैसे आपको पता सम्यक दृष्टि जीव होता ना वो कभी भी कष्ट को कष्ट नहीं मानता। बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी होगी ना वो सोचेगा कि ये तो होनी थी, क्योंकि आपने जो खेती बोई वही आपको बीज मिलेगा। ऐसा नहीं कि खेती प्रज्ञा करती है और अमित बीज खाएगा, है ना, आपने जो बोया है वो आपको ही खाना है। तो सम्यक दृष्टि जीव हर चीज अपने कर्मों की सजा मान के, इसमें मुझे सुमित का अच्छा लगता है। कोई भी बात होती तो मनीषा को कहता है ये मेरे कर्म मैंने कहा भाई जोरदार कर्म थ्योरी व्यवहार में ला रहा है, मतलब अच्छी बात है। तो हर चीज होता है ये मेरे कर्म थे तो ये मतलब सारी कर्मों की थ्योरी है। तो आचार्य भिक्षु ने मुझे लग रहा है कि एक आइडियल है हमारे लिए कि कैसी भी स्थिति आई और हर स्थिति को उन्होंने संभाव से झेल करके दुख में से सुख निकाला, चाहे कैसी भी घटनाएं हो। तो सम्यक दृष्टि की पहचान है कि दुख में से सुख निकालेगी, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव की क्या पहचान है, सुख में भी दुखी होगा है उसको देखेगा नहीं, जो नहीं है उसके लिए रोएगा, मतलब वर्तमान में है उसका तो सुख भोगेगा नहीं, जो पड़ोसी का या फ्रेंड का या मतलब भाइयों का देख करके दुखी होगा, उसके पास इतना मेरे पास कुछ नहीं। अरे भाई जो है उसको खा लो पी लो, कोई करोड़पति वाला होगा वही रोटी फल का सब्जी खाएगा और गरीब है वो भी रोटी फल का सब्जी खाएगा। सोने की सैया पे कोई नहीं सोता, सब जमीन पे ही सोते या हाईएस्ट सोफा पे सोते। तो मुझे लग रहा है कि इंसान को संतोष सबसे ज्यादा सुखी बनाता है, और जितना लोभ है उतना ही, जितना लाभ है उतना लोभ है, मतलब लाभ से लोभ बढ़ेगा कभी कम नहीं होगा। तो जो है उसको प्राप्त करके आनंद लो, पता नहीं एक क्षण का भी नहीं पता कि क्या होगा। तो आगे की चिंता कर करके मुझे लग रहा है हम समय और शक्ति दोनों ही खराब न करें। आचार्य भिक्षु के लिए कहा जाता है कि वर्षों तक उन्हें पूरा आहार नहीं मिला, फिर भी उनका क्षण भर के लिए मन विचलित नहीं हुआ। वर्षों तक उन्हें रहने के योग्य स्थान नहीं मिला, फिर भी उनकी सुस्थिर मति स्वीकृत पथ का अनुगमन करती रही, उस पर निश्चल रही, उन्हें कभी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। यह सत्य है कि चेतना की स्पष्ट जागरण हो जाने पर कष्ट कष्ट नहीं लगता है। ऐसे भिक्षु हमारे, सॉरी थर्ड वाली लाइन रह गई थी, न कष्टम तत्कष्टम भवती यदि चित कष्ट मुदिता, मतलब कष्टों को उन्होंने कभी भी कष्ट नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि उनका जो चित्त यानी उनकी चेतना थी वो स्पष्टम उदिता, मतलब उनकी एकदम स्पष्ट और जागरूकता थी आत्मा के प्रति कि मुझे अपने कर्म काटने। और यही भावना लेकर के आचार्य भिक्षु आगे चले और कष्टों में दुखी नहीं, क्योंकि उनको पता था ये कर्म तो मैंने किए हुए, तो भोगना था संभाव से, उन्होंने 5 साल भोगे। अब आने वाले 5,000 साल तक तो शायद स्वामी जी को कोई नहीं भूलेंगे और भी आगे नहीं भूलेंगे। मुझे लग रहा है जब तक तेरा पंथ है तो स्वामी जी को तो कोई नहीं भूलेंगे, है फाउंडेशन है, हाँ मतलब उनको तो कोई नहीं भूलेंगे जब तक ये संग चलेगा तब तक। तीसरा चौथा नीलम बोलेगी, ट्राई कर। किसको आता, पिंकी, प्रज्ञा, प्रज्ञा सॉरी प्रज्ञा को बोला, प्रज्ञा चौथा श्लोक। एतादृशापद्य मुक्तिर्भवमाप्यान्यतुहिता सचैश्वर्यानलिङ्ग सहगतमनिष्ठा स्वचरिते प्रसन्नात्मवीक्षु मतलब पहले श्लोक में अकंप संकल्प बता दिया, दूसरे श्लोक में क्या बताया था, न रागो न द्वेष। क्यों उनका असंकल्प संकल्प था वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि राग द्वेष ही नहीं किया किसी के प्रति, तो क्यों उनका संकल्प विचलित। और तीसरे में क्या बता दिया उनको, अलब्धि मतलब आहार नहीं मिला। पहले में संकल्प विचलित नहीं हुआ क्योंकि राग द्वेष नहीं था, और राग द्वेष नहीं था इसीलिए वो आहार में नहीं उलझे। सारी लड़ाइयां किस में होती, 90% लड़ाई आहार को लेके होती, 10% बाकी सब प्रॉब्लम है, 90% प्रॉब्लम इस जीवा बाई के कारण है, फूल बाई के कारण, है ना। तो नेक्स्ट लोग क्या आ रहे हैं, क्यों वो खाने पीने में नहीं उलझे, क्योंकि वो हमेशा भाव शुद्धि का प्रयोग करते थे। तो सदा स्वच्छो भावो जिन वचन भावी रपमल, मतलब जिन वचनों के प्रति, जो कैसे जिन वचन के अमल है, पवित्र है, ऐसे निर्मल जो आगम वाणी है उनके प्रति वो क्या है, सदा स्वच्छ भाव रखते थे। मतलब उनके जो भाव थे ना, भावधारा है ना, वो जिन वचनों के अनुसार बहुत ही शुद्ध थी, बहुत ही प्योर थी। दूसरी कृतादर्शा प्रज्ञा, एकदम अच्छा बोला हो प्रज्ञा, अच्छी है तेरी भी संस्कृत, असर आ गया अमित का।
कृतादर्शा प्रज्ञा। और उनकी जो प्रज्ञा थी ना वो कैसी थी? निर्मल थी, आदर्श थी। मतलब कृता आदर्श, आदर्श मतलब प्रज्ञा यानी उनकी बुद्धि थी वो कैसी थी? आदर्श बुद्धि थी। तीसरी बात दे दिया, मति विभव माँ क्रम्य सुगता। और उनकी जो मति थी ना, जो मतलब बुद्धि का जो वैभव था ना, वो वैभव कैसा था कि अतिक्रमण नहीं करता था अपने आदर्शों का। मतलब उन्होंने जो आदर्श बनाया उस आदर्श तक उन्होंने पहुंचा, और पहुंचने के बाद ही विराम दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में उड़ते थे या बातें बना करते थे, बातें नहीं करते थे। उन्होंने जो संकल्प किया ना उसको उन्होंने बखूबी जीवन भर निभाया। तो कृतादर्शा प्रज्ञा मति विभव माँ क्रम्य सुगता। सुगता का मतलब क्या होता है कि मतलब उन्होंने उस सुगता मतलब अच्छी तरह से उसकी ओर वो बढ़े। मतलब गता का मतलब जाना होता है, गति। गति से गता नहीं है ये। गता मतलब गता थोड़ा सा धातु का वो गति वही धातु एक ही होगी, लेकिन गता का मतलब है उन्होंने प्राप्त कर लिया। किसको प्राप्त किया था? सुगता मतलब अच्छी तरह से प्राप्त किया था। किसको? मति के वैभव। मतलब उनकी बुद्धि का जो वैभव था ना, औत्पत्ति की बुद्धि के धनी थे। बोलो क्या होता है औत्पत्ति की बुद्धि? ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आचार्य भिक्षु की ऑन द स्पॉट कैसे मति थी? जैसे एक बंदा मिला उनको, बोला भाई आपका मुंह देखने वाला नरक में जाएगा, तो आपका मुंह देखने वाला कहाँ पड़ेगा? तो स्वर्ग में जाएगा। अच्छा हो गया, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। और वो स्वर्ग में ही गए। पोटेंशियल ले लिया। और दूसरा? काफी सारे एक बचने वाला ना, बचने वाला ऑन द स्पॉट नहीं ऑन द स्पॉट एक वो तो वो वाला चाचा वाला। कांटे लगा दिए थे, जैसे उन्होंने ढोला मारा उनके कांटे हाथ लगे। वो भी एकदम सही। ठीक। तो उनका जो मति का वैभव था ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था। इसीलिए उन्होंने मतलब हर समय दुख में से सुख निकाल दिया। ठीक है। तीसरी बात है नचेष्या नो निंदा गहनतम निष्ठा स्वचरिते। स्वचरिते स्व यानी अपना, अपने चरित्र के प्रति उनकी हमेशा उज्जवल निष्ठा थी। क्यों थी? क्योंकि नचेष्या नो निंदा, न उन्होंने किसी से ईर्ष्या की और न किसी की निंदा की। क्योंकि आचार्य भिक्षु सब समझते थे कि निंदा करने से भी कुछ होना नहीं है। जैसे ही दूसरे संप्रदाय के लोग आकर के मतलब उनकी निंदा करते थे और अपने संप्रदाय के लोग आके बोलते थे, तो आचार्य भिक्षु क्या कहते थे? कितना अच्छा है, थोड़े अवगुण वो निकाल रहे, थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरा जीवन तो निर्गुण बन ही जाएगा, मतलब अवगुण रहित हो जाएगा। तो ऐसे आचार्य भिक्षु की जो दृष्टि थी वो सच में वैभव, जो उनकी बुद्धि थी। प्रज्ञा जी ऊपर बैठो ना दिव्य जी। तो ऐसे आचार्य भिक्षु की जो दिव्य दृष्टि थी वो आदर्श थी, और वो आदर्श हमारे भीतर भी आए। एक बार मैं सोच रही 8 श्लोक कर लें, ताकि आप सबको मेरी वॉइस रिकॉर्ड मिल जाएगी, और ये वाला आपको पीडीएफ सुमित भी अच्छे से बना के सबको फिर सेंड कर ले, ग्रुप में आ जाएगा। और मीनिंग्स तो है, सब बुक नहीं, आजकल सब मोबाइल के आदी है भाई, तो उसके आधार पर तो थोड़ा सुन भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे। और कोशिश करना लाडनू आओ तब तक कौन कौन याद करके आने का, दर्शन करोगे हमारे तब तक भिक्षु अष्टकम याद हो जाएगा। कौन कौन ट्राई कर सकते हैं? सभी। तो मैं पूछूंगी भाई भिक्षु अष्टकम कितनों को याद हुआ? ठीक है। और आज हो सके तो गुरुदेव के सामने आप जितने भी आओ सामूहिक रूप में, तो एक अष्टकम का आपका मंगलाचरण कर देंगे। दिनेश मुनि को बोल के तो खुश हो जाएंगे कि आचार्य भिक्षु के 300 वर्ष के उपलक्ष्य में दुबई वालों ने 108 लोगों ने भिक्षु अष्टकम सीखा। दृष्टि के माध्यम से। अच्छा। तो दुबई, आबू धाबी, यूएई, मतलब सारा ही हमारा ये पूरा एमिरेट्स का एरिया है। तो कोशिश ये करें कि हम आचार्य भिक्षु के हो सके तो 300 वर्ष है तो 300 लोग याद करें, बट 300 नहीं कर सकते तो कम से कम 108 तो करे ही करे। ठीक है। और 111 करे ताकि हम 11वें आचार्य को पूरा भेंट दे सके। कौन कौन कोशिश कर सकता है? मैं 5-5 को सिखाने की ट्राई करूंगा। 5 को, हाँ ये अष्टकम कितने? 5। चल मौसमी, चाहे बच्चों को सिखाओ चाहे किसी को। अच्छा है। हाँ 5 लोगों को सिखाना है, 5 लोग नहीं। गारंटी ले ले। नहीं नहीं ट्राई कर सकते। नहीं प्रज्ञा, जैसे आप लोग हर तेरस को जाते ही हो जागरण करने, नहीं अष्टकम याद करने का, उस समय एक श्लोक को 10 बार बोल दो, याद हो जाएगा। कोई थोड़ी रटना है वहां पे। तो अब थोड़ा सा कोशिश करो कि भाई अपन 5-5 को लेके बैठते। उसमें एक प्रज्ञा जी आप बता सकते हैं कि ऐसे ज्योति जी कि आप जैसे 5-5 का एक ग्रुप ज्ञानशाला का नहीं होता आपके, तो वैसे 5-5 लेडीज को लेके बैठिए और 10 मिनट का एक अलग से क्लास हो जाए, सबको एंटरटेनमेंट भी हो जाए, और फिर आगे कंपटीशन रखो कि 1 मिनट में कौन कितना लाइन बोल सकता है।
तो मजा भी हो जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। एक श्लोक दो दो श्लोक का रखोगे ना तो भी आपका हो जाएगा 4 सप्ताह में, तो पूरा मतलब महीने में कोशिश कर सकते हैं। मतलब 4 4 का ऐसे ग्रुप बनाओ या फिर जूम पे आपका रख लो। दिव्या जी ये काम करो, 13 एक क्लास कर लो जूम पे सबको याद करने के लिए। हाँ ये ट्राई कर सकते हैं एक ज्योति टाइम लगा के। हाँ सभा वाले पर ये दायित्व आपको है कि कितने लोगों को कराते हैं, इसका क्रेडिट आपको और ज्योति को जाएगा। ठीक है। और आप 2 लग गए ना तो मुझे नहीं लगता है कि 108 नहीं 160 तो कर ही लोगे। कोशिश करें। हैं कोशिश करो। बच्चों को भी ज्ञानशाला में इस बार विशेष भिक्षु अष्टकम पे जोड़ो। सब ज्ञानशालाओं में भी बोल दो तो इतने तो 50 एक तो बच्चे ही हो जाएंगे। और बच्चे तो बहुत फास्ट लर्न करते हैं, वो तो उनके तो एक दिन का काम है अगर कोई पीछे पड़े तो। पढ़ाना टास्क होता है। नहीं तो इंग्लिश में भी आ गया ना भिक्षु अष्टकम, नहीं है क्या? ये काम मैं करके दे दूंगी अगर नहीं है। इसका कंटेस्ट बुक में है। अच्छा है, और नहीं होता है तो मैं करके दे दूंगी। और नहीं तो चैट जीपीटी पे जाओ, इस टेक्स्ट को लेके और वो ट्रांसलेट करके दो तो दे भी देगी। इसमें है, कंटेस्ट बुक में आएगा। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? ट्राई करो सुमित जी। कनक जी आप बोलोगे? चलो बोलो। अंदर में चार थोड़ी हो गया। 4 पूरा हो गया ना? चारों पांचवा। 5वां। अनुया बन्धनिरता हम्म शिक्षां तां मन्ये भवति च यतश्चित् विकसिता स्वचैतन्ये निष्ठा वशं सुपुरस्तेरण अनुभव प्रसन्नात्मा भिक्षुमेरं वक्रालं में। बहुत सुंदर। अच्छा हाँ में संस्कृत करेंगे भी। हाँ मुझे लग रहा है दुबई में है विद्वान सब है, यहाँ पढ़ा लोगों ने संस्कृत स्कूल टाइम में पढ़ी थी। इसीलिए पकड़ अच्छी है सबकी। न सा काम्या बुद्धि भवती खलु या बंद नेता। आचार्य भिक्षु की एक कहावत है, वा बुद्धि किण कामरी जो पड़िया बांधे कर। यानी वो बुद्धि क्या काम की जो सिर्फ आपका कर्म बांधने वाली। मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त किया और कर्म निर्जरा के लिए नहीं सोचा है ना, तो ऐसे सोचे कि मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। घर का गुजारा परिवार का गुजारा पशु भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो। और अपने लिए अगर धर्म ध्यान के लिए समय नहीं निकाला है तो ऐसे सोचो कि भार ही ढो रहे हैं बस। तो अब भार ढोना है कि क्या करना है वो अपनी बुद्धि को आपको समझना है। आचार्य भिक्षु की जो बुद्धि थी नहीं वो कैसी थी? मतलब निरंतर बंधन करने वाली नहीं थी। नसा काम्या बुद्धि, मतलब उनकी जो बुद्धि थी वो बुद्धि को मैं अच्छा मानता हूँ। क्यों अच्छा मानता हूँ? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को हमेशा चेतने के विकास के लिए प्रकट हो सके। चेतना कैसे प्रकट हो सकती है, चेतना कैसे उज्जवल हो सकती है, उनका हमेशा चिंतन किया। कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, मतलब बंधन न हो कर्म का, इसका उन्होंने हमेशा चिंतन किया। और एक ही चिंतन किया कि मेरी बुद्धि से कोई भी अच्छा काम हो सके तो हो, लेकिन कर्म बंधन ना हो। ठीक है। दूसरी बात है प्रशस्यम तामन्ये भवती चाहिए तश्चित विकसिता। प्रशस्यम तामन्ये मतलब प्रशस्यम का मतलब क्या होता है? प्रशस्यम मतलब प्रशस्त, मतलब प्रशस्त मतलब पॉजिटिव। हाँ अच्छा, जैसे प्रशस्त लेशे अप्रशस्त लेशे, तो प्रशस्त मतलब भावधारा एकदम शुद्ध। तो ऐसी प्रशस्त ताम मन्या भवती यतश्चित विकसिता, मतलब मैं उस बुद्धि को अच्छा मानता हूँ। कौन सी बुद्धि? जो मेरे लिए ग्राह्य नहीं है, जो कर्म बांधने वाली है, उस बुद्धि को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। जो कर्म तोड़ने वाली बुद्धि है उसको मैं अच्छा मानता हूँ। ठीक है। विकसिता मतलब विकसित होती है हमारी बुद्धि, जो विकसित होती है। यत चित, जो हमारी चेतना है वो चेतना कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो और कैसे कर्म काटने में निमित्त बन सके, ऐसी बुद्धि का मैं विकास करूं, वो बुद्धि को मैं अच्छा मानता हूँ, ऐसे आचार्य भिक्षु कह रहे हैं। फिर स्वचेतन्य निष्ठा प्रसम सुख वृष्टि अनुभव। स्वचेतन्य निष्ठा, स्व यानी अपनी चेतना पर उनको सघन आस्था थी। स्वचेतन्य निष्ठा प्रसम सुख वृष्टि अनुभव। प्रसम सुख का मतलब क्या होता है? प्रसम यानी उपशम सुख, प्रसम यानी समता रूपी सुख। तो समता रूपी सुख की जो वृष्टि है ना, वो हमेशा करने वाली कब होती है बताओ? चैतन्य में जब स्व चैतन्य में इंसान रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो समता में ही रहेगा। मतलब जब भी हम पर प्रभाव में जाते हैं, पर विभाव में जाते हैं, आत्मा को छोड़ करके जब भी बाह्य पुद्गल बाह्य दुनिया बाह्य परिवार में जाते हैं, उतनी बार मिथ्यात्व और अज्ञानता है।
जितनी स्वचेतना में है वही हमारा ज्ञान है और वही हमारी सम्यक दर्शन है। तो आचार्य भिक्षु क्या कह रहे हैं कि मैं उस उपशम सुख को है वो अच्छा क्यों मानता हूं, क्योंकि उनकी कैसी निष्ठा थी, अपने चैतन्य में निष्ठा थी, ऐसी उनकी चैतन्य में निष्ठा थी और वो समता सुख की वृष्टि करने वाला ऐसा उन्होंने अनुभव किया। ऐसे प्रसन्न आत्मा वाले भिक्षु मेरे नयनों में अवतरित हो जाए। समय हो गया, 3 श्लोक थोड़ा स्पीड में करा दूं, ताकि एक भिक्षु अष्टकम तो हो ही जाएगा। ज्वरो यस्याध्वानम सततम अविगानम विहितवान। ज्वरो मतलब बुखार। बुखार कैसा था? यस, ज्वरो यस्याध्वानम सततम अविगानम विहितमान। मतलब आचार्य भिक्षु को, आप सबको पता है, राजनगर में जब उनको बुखार चढ़ा और उस समय उन्होंने क्या चिंतन किया था कि इस बुखार की स्थिति में मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी गति अच्छी नहीं होगी। मतलब जो भी व्यक्ति मरते समय अगर भावधारा अच्छी नहीं है ना, तो उसकी गति कभी अच्छी नहीं हो सकती। जिसकी गति अच्छी है तो मरते समय उसकी मति भी अच्छी होगी। मतलब ये एक रूल है, जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। पहले आयुष्य नहीं बंधा है, बता रही हूँ, पहले आयुष्य नहीं बंधा है तो उसकी मति के अनुसार गति होगी, लेकिन पहले आयुष्य बंध गया तो मति के अनुसार गति होगी। मतलब ये चिंतन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति रात को खाना शुरू कर रहा है, त्याग पचका नहीं सुहा रहे हैं, संतारा सलेखना का नाम नहीं, जाप नहीं, इसका मतलब उसकी बेचारे की गति बिगड़ चुकी है। इसलिए वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। वो संतारे का नाम लोगे तो रोने लग जाएगा। हमने ऐसा सा देखा, जो गुरुदेव तुलसी के युग से महाश्रवण जी के शासन काल तक 12 महीने 6 6 महीने गुरुदेव की खुद की गोचरी कराते थे राज की, लेकिन उनकी कभी जिंदगी में उन्होंने खाया नहीं होगा। और आचार्य तुलसी का वो कांड हुआ ना, उस कांड में जो ये रायपुर वाला, जिसमें वो अग्नि परीक्षा वाला, उसमें उस परिवार का इतना बलिदान था। और वो भाई इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, लास्ट में उनकी गति बिगड़ी ना। रात को खाना शुरू कर दिया, सेवा का नाम से उनको, धर्म का नाम ही उनको नहीं सुहा था। और लास्ट में जो स्थिति बनी ना, बहुत वेदना, बहुत तकलीफ से फिर प्राण निकले। तो ये जितना हलुकर्मी होता है उतना प्राण इजीली निकलता है। टाइम जो सेवा करी उसका, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इतना किया उसका क्या मिला। तो जैसे आप कहीं, अभी सुमित भाई लंदन जाने वाला है, यूके रवाना होने वाला है, और अटैची में सामान मनीषा भरेगी, तो क्या होगा? जो कपड़ा ऊपर डाला वही पहले मिलेगा कि नीचे का कपड़ा पहले मिलेगा? ऊपर टॉवेल डाला तो टॉवेल ऊपर ही मिलेगा ना, नीचे तो नहीं मिलेगा। तो वैसे ही अंतिम समय में आपकी जो भावधारा हुई ना, उसके अनुसार वर्तमान गति होगी। लेकिन आपने जो किया है, कपड़े तो सारे अटैची में, वो कपड़े आपके कहीं नहीं जाएंगे, कोई चोरी करके काट के ले वो अलग बात है, लेकिन वो अंदर है तो आप निकाल के लोगे। तो जो आपने शुभ कर्म किए हैं उस पुण्य का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन जो वर्तमान में आपने बुरा कर्म हुआ है उसका फल तो तुरंत ही भोगना। इसीलिए बोलते प्रतिक्षण, भगवान ने क्या कहा, समयम गोयम मापमय, कि गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। पता नहीं कब कौन सी, इसीलिए तो बोलते कि फल फ्रूट सब्जी को सरा के मत खाओ। उस समय काकड़ी की सब्जी खा रहे हो और मन में आ गया भाई बहुत ही टेस्टी बनी, अब उसी समय आयुष्य बंधा तो जाओ एक इंद्रिय जीव में काकड़ी बन लो। तो इसीलिए तो बोलते कि सरा सरा के नहीं खाना है। खाते हैं हम भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आप ही है। बहुत आता हाँ, बहुत आते है हैं। कुछ जैसे एक साथ में इसकी आती है ना, एक काच रे काच लिका उतारा, स्कंदक मुनि की, कि कैसे मतलब, ठीक है ना, चलो। तो निराशा संन्यस्ताम सरिति रवितापेन नितराम सुतराम इमा। देखा मुझे, देखा आप लोग वीडियो चाहिए। आवाज बंद गई। कौन सी नदी थी? सीरियल उस तपस्विनी में। उस तपस्विनी जो नदी थी, उस नदी का क्या हुआ ना? हाँ, जो सिरियानी की नदी की तप्त बालू का थी ना,
वो उसमें क्या करते थे, सूत्रराम या निरंतर आताप, ठीक है। प्रकाश संप्राप्त गगन दिव्य, और कैसा था उनका प्रकाश था, इसमें इसमें प्रकाश था, गगन दिव्य, हाँ अंधेरी और के लिए ये शब्द है कि जो उनकी अंधेरी औरी थी ना, वो अंधेरी औरी में भी इतना अंधकार था, लेकिन आचार्य भिक्षु ने अपने आचार निष्ठा से और अपने साहस से उस अंधेरी औरी में भी प्रकाश, क्योंकि उस अंधेरी औरी के लिए आज भी कहते हैं वही तो आंधेरी। जूम। चल वापस आए, अच्छी बात है। और 10 मिनट अच्छा लगता है। तो आचार्य भिक्षु अंधेरी औरी में, कोई भी उस अंधेरी औरी के आगे से होके जाने के लिए, मतलब कोई रात को 10 सूर्यास्त के बाद हिम्मत ही नहीं होती, और ज्यादातर तो जीवित नहीं। जब मतलब विरोधी लोगों ने सोचा कि सांप भी मरेगी और लाठी भी नहीं, उन्होंने क्या किया था, आचार्य को जब सांप के लिए सोचा तो सबने वो स्थान, और रात को यक्ष थे, आचार्य भाईवाल जी जब बाथरूम पलटने गए तो कैसे वो सांप की जाती उनके पाँव में आके, और आचार्य भिक्षु को नींद नहीं आती, उन्होंने सोचा कि भाईवाल जी गए अभी तक अंदर नहीं है, तब उन्होंने बाहर जाके देखा तो वो स्थिर खड़े। तो आचार्य भिक्षु ने देखा और कहा कि क्या हुआ, तब सारी घटना हुई। तब आचार्य भिक्षु ने उस यक्ष देव को क्या कहा, आप जो भी देव रूप है वो मेरे सामने आए, मेरे से बात, अब इस बालक को तकलीफ नहीं। तो यक्ष देव आज भी वहां पे 2 चौकी रहेंगे, और उस एक चौकी में आचार्य भिक्षु नहीं, वर्तमान आचार्य जो भी बनता है वो बैठ सकता है, जैसे भिक्षु ही नहीं कोई भी बैठ सकता है। और दूसरी चौकी पे कौन बैठता है, अप्रत्यक्ष रूप में यक्ष आज भी बैठ सकता है, क्योंकि उनका आयुष्य इतना लंबा है। तो 10,000 वर्ष सामान्य उनका आयुष्य, 33,000 वर्ष तो श्रेणी था। तो उससे कोई भी चौकी पे अगर धूप से डायरेक्ट में परीक्षा कर लेना, बच्चे को रख दे पीरियड्स की डायरेक्ट हाथ लगा दे, बेचारे भी नहीं पहुंचेंगे, आगे वापस माफी मांगेगी नहीं, तब तक वो चैन से जीएंगे। अगर इतने सारे मतलब एग्जाम्पल सुने आपको सुनाओ तो ऐसे लगे कि सच में ऐसी घटनाएं, मतलब कैसी कैसी घटनाएं पागल तक हो गई, किसी ने ऐसी परीक्षा करने के लिए बैठने की कोशिश की। आज भी वहां पे बड़े का पूछ जैसी मान्यता, उसका पत्ता अगर अखंड आपके पास, अब जो भाव रखो आपके पास, इसलिए आज भी लोगों की श्रद्धा, और केलवा में आज भी इतनी श्रद्धा है, लोग कोई भी कुछ तो स्वामी जी की, मतलब केलवा में दर्शन किए बिना कोई भी दुकान नहीं खुलती, और पूरा का पूरा केलवा 13 पंथी का एक रात, ये सब आचार्य भिक्षु की साधना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रकाश संप्राप्त गहन चेत के लिए जो मतलब अंधेरी वरी का अंधकार था वो प्रकाश में परिवर्तित हो। वापस एक बार हिंदी पढ़ती हूँ। राजनगर में आचार्य भिक्षु को ज्वर का प्रकोप है, पता ही आपको, वो भिक्षु को बुखार आया, तब उन्होंने क्या चिंतन किया कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, तब उन्होंने संकल्प किया कि सुबह होते ही मैं क्या करूँ, शास्त्रों के सामने जो यथार्थ है उस यथार्थ को मैं स्वीकार करूंगा, झूठ को छिपाने की कोशिश की। तो जिनकी जिसने उनके मार्ग को सदा के लिए प्रशस्त बनाया, शायद दुकान नहीं आता था आचार्य भिक्षु की चेतना। अपन कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज बोलो होते हैं क्या मानुष है, कनक जी, नेचर और सिग्नेचर चेंज होते हैं, हो सकते हैं एफर्ट से। देखो अगर आपके हथौड़े की मार है ना हाथ में लगे तो आपके सिग्नेचर चेंज, और शब्दों की मार है ना हाथ में लगती है नदी में लगती है तो आपका नेचर भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो आचार्य भिक्षु का मतलब दोनों ही चीज बहुत अच्छी, उन्होंने सिर्फ संकल्प किया नहीं इसको नहीं, तो उन्होंने क्या फरमाया है कि वो उनको बुखार आएगा वो उनके मार्ग को प्रशस्त करने की, तो मार्ग को सदा सदा के लिए उजला बनाने। तीसरी बात क्या है, क्या बता रहे हैं कि सिरियारी की नदी की तप्त बालू का उन्होंने आताप ना ली, जिससे उनकी निराशा सतत मिटती चली। मतलब आताप ना लेने का, जैसे आपको पता है गौतम स्वामी जब और महावीर से पूछा कि तेजोलेशा कैसे प्राप्त की जाती है, शीतोलब्धि और तेजोलब्धि कैसे प्राप्त की, तो भगवान ने उपाय बहुत सारे बताए, इसमें एक उपाय क्या बताया था, वेले की तपस्या। दूसरा उपाय क्या था, उड़द का बाफला। तीसरा वेले वेले पारना। चौथा चुल्लू पर पानी पीना। और पांचवा बताया था कि किसान में आटा अपना खड़े करें। तो आटा अपना का मतलब विधान अभी से नहीं, और महावीर के काल से। तो आचार्य भिक्षु ने आटा अपना लेकर के अपना लेकर से सच में
जो नेचुरोपैथी में कराते हैं ना, कटी बात है, पहले गर्म सिंचाई फिर ठंडी सिंचाई, ये सब सारे के सारे रूल अगर देखे तो शक्ति को, और आतापना से क्या होता है, आपकी की जो शक्ति सोई हुई होती है मुझे, फिर अभी पंचम काल में लेडीज को संस्था में किया नहीं ध्यान का पड़ता है, फिर उसके बाद पता चला कि हमारा भी बंद, सच में अलग ही शक्ति और अलग ही साधना होती है। अभी भी हमारे संघ में दो संत ऐसे जो रात भर नहीं सोते हैं और रात भर ध्यान की साधना, एक है जय उमा पद्मो अधिकारेश, लाडू विराज शायद के साथ ही रहेंगे इतने वर्षों तक। आचार्य महाप्रज्ञ जी के तो वो हनुमान की तरह से बने, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी उनको पूछे बिना एक दवाई नहीं ली। लास्ट में महाप्राण हुआ ना, उससे पहले भी जय उनको बोलता कि उनको दवाई, और उनके हाथ से चंदन दिए, उनकी किसको रामबाण उसकी चंदन का एक बूंद भी दे दो तो भी उसको तुरंत, और चंदन का तेल अगर आप कहीं जाते हो और लगा के जाओ, कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास, प्रेत आत्मा तो सामने ही नहीं जा अंदर जाती। चंदन का तेल बहुत अलग अलग ओरिजिनल मेरे ओरिजिनल बैग साउथ में मिलता इतनी सी सीसी 10 से 15 हो जाती सीसी, और ये स्पून लगा दो ना, आपको पूरे दिन लगेगा कि सच में एकदम आनंद हो। जिसको भाव शुद्धि नहीं रहती है, बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिविटी आती है, चंदन की ये रामबाण, और जिसको एसिडिक ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा अल्सर जैसी स्थिति है या बहुत ज्यादा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, उनके लिए चंदन का एक बूंद सुबह पता से या मिश्री, दो बूंद एक बूंद आप 3 से 4 दिन लें, आप देखो आपका इम्यून कैसे ब्लड से, आज मुझे याद है कितने दिन याद है, मतलब किसी की भी अल्सर एसिडिटी ना बढ़ उसकी। ये नेक्स्ट क्या बोल रही है कि उनको केलवा के मंदिर की अंधेरी और के सघन अंधकार में प्रकाश मिला, वो निर्मल सीता बिल्कुल अगम्यम ये नामक प्रभु तत्ता है, इसमें थोड़ा सा और स्पीड में करेंगे। दशेसा संक्लेशा विलय मोपयंति स्मरंत नयन कुमोमो मन मन साम, मतलब भिक्षु का जो पुण्य नाम था ना, कैसा था, अगम्य। यत नाम यानी उनका जो नाम था वो कैसा था, अगम्य। गम्य यानी हमारे गले में, और गम्य यानी एकदम अलग ही था, मतलब हर कोई अनोखा। गले उतरे वैसा था ही नहीं, मतलब अगम्य, तो कोई जान ही नहीं सकता। दूसरा है कि उन्होंने प्रबल तपसा संचित उन्होंने जो घोर तपस्या की ना, और उस तपस्या से वो यश, तो साधु की पूजा कैसे होगी, दो चीज एक संयोग से, और वो नहीं है तो साधु की पूजा होगी। सफेद कपड़ों की कुछ पूजा होगी, सफेद कपड़े तो बहुत सारे यहाँ तो बहुत पहनते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं हो रही क्योंकि उनमें संयम और तप नहीं। रसेसा संदेश, और थोड़े से भी उनके जो मतलब शेष और अशेष, शेष यानी थोड़ा, शेष यानी सब, तो उनका जो क्लेश थे ना, संक्लेश थे, मतलब उनका आदि पीड़ाएं थी ना, वो थोड़ी सी भी नहीं, मतलब इतनी सी भी नहीं, इसी बात का दुख या पीड़ा नहीं है। विलय मोपयांती स्मरण, मतलब वो हमेशा उस चीज में अरहम का विलय कर, नीचे आ रहा है विलय मोपयांती स्मरण है, मतलब हमेशा अरम अरम का जप था, वो उनका एक आवरण या उनका सुरक्षा। नेक्स्ट कह रहे हैं नयन ओम ओम ऐं ओम अमल मनसार हम सब, मतलब जो आचार्य भिक्षु थे, ओम ऐं ओम भिक्षु इस नाम मंत्र का जप करता है, उसके समस्त अंकुश हो जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि आचार्य भिक्षु का जो ओम ऐं ओम, ये एक मंत्र है सरस्वती, फिर में ऐं मंत्र है वो सरस्वती, और ओम है वो नौकार का शब्द। जो व्यक्ति ओम ऐं ओम इसका जप करता है और इसके साथ में अरहम का वलय करता है, वलय यानी प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच करता है, वो जो इस प्रकार का सुरक्षा कवच करता है आचार्य भिक्षु के नाम के साथ, तो उसके सारे के सारे जो संदेश है वो विलीन हो जाते हैं, न शेषा, मतलब शेष रहते ही। आया समझ में, ऐसे भिक्षु स्वामी में कैलाश में एक बार पूरा उच्चारण करा है एक साथ, गति सिद्धा सिद्धा भगवत प्रतिबुद्धा प्रति, तो उनकी अनुकंपा से मेरी मति है वो कैसी बने, सिद्ध बुद्ध और
मुक्त करें, प्रतिबुद्ध मन और मनोहित का भ्रांति, जो मेरा मन है वो भ्रांति से रहित हो जाए। व्रजतु सुखदाम शांति हो गई, और भ्रांति को छोड़ कर, व्रजतु यानी छोड़ देना, तो भ्रांति को छोड़ करके सुखदाम यानी सुख को प्राप्त देने वाला हो, और शांति अमला, शांति यानी शांति देने वाला हो, अमलम यानी निर्मलता पवित्रता देने वाला, सदा रिंग 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 सुरतम भावनी, मतलब सदा रिंग रिंग का जो व्यक्ति जाप करता है और साथ में भिक्षु स्वामी का भी जाप करता है। अब प्रश्न होता है भाई ये रिंग रिंग और भिक्षु क्यों? इतनी बड़ी बात है। रिंग तो देवी का मंत्र है, मतलब जो भी शक्तिशाली देवियां हैं, चाहे वो माँ भवानी हो, चाहे माँ संख्या हो, चाहे माँ मतलब अपनी हाँ, जो भी पद्मावती हो, सबका रिंग मंत्र। तो रिंग के साथ भिक्षु स्वामी का क्यों तथा कलाश में होती है, ठीक है ना? तो सदा रिम 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 स्फुरित नितरम भावनिचि, मतलब स्फुरित मतलब जो स्फुरना करता है, यानी जो उच्चारण करता है, नितरम यानी निरंतर, भावनिचि मतलब भावपूर्ण होकर, यानी रिम का मंत्र ओम भिक्षु के साथ अगर भावपूर्ण होकर के करते हो तो ऐसे शक्ति आपके भीतर में ऐसा वलय सुरक्षा कवच होता है कि आपको कोई भी बाधा रोक नहीं सकता। ऐसे भिक्षु स्वामी मेरे नए करके गाने, ठीक है? एक बार पहले उच्चारण करें, लास्ट में बात करते हैं। चलो फटाफट एक साथ, फिर मेरा रिकॉर्ड वॉइस का करके आपको दे दिया क्या हमें तस्वीर की? वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं तेरे घर पे मुझे लग रहा बाबा का विशेष ही आशीर्वाद है। उस दिन में तेरे साथ जाप और आज में जो विश्वास का है, एक दिमाग में आया, सुबह हमें दिया थे और अभी बोले मेरा पहले से प्लान करने का, तो इतने दिन प्लान बना था, तो मैं पूरा हर घर में यही लेके चला गई। हमें का और सुबह बहुत जल्दी सेवा करते हैं। आप साथी तो नहीं, मैं निकल गया सुबह। अच्छा इसकी बात है। चलो एक बार उच्चारण करते हैं, फिर लास्ट में बताती हूँ रेन का भिक्षु के साथ क्या करते हैं। चलो फटाफट। समं सोढा प्रसन्न दीक्षुर्न अवतारं नयतु मे नरागो न देशो घटित घटनाशु प्रतिकृत अवतारं नयतु मे अभे प्रहारे सुमति चलने शवमति न लब्धं सुस्थानं तदपि पथि नीते स्थिरमुति न कष्टं प्रकष्टं भवति अति चित्तस्पष्टमुदिता प्रसन्नात्मा निर्भुर्नयनमवतारं नयतु मे सदा स्वच्छो जिनवचन भावेरपमलम् कृतादृशा प्रज्ञा मदिविवगतमाक्रं सुगता न चेष्यो न निन्दा गहनतमनिष्ठा स्वरचिते प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे न सा काम्या बुद्धि प्रकृति खलु या बन्धनिरता प्रसञ्जाता मन्ये भवति विकसिता स्वचेत्या प्रसन्नात्मा
प्रसन्नात्मपेक्षु नयनमरवारं नयतु मे ज्वरो यद्बाधां सततमर्विमाणं निहितवान् निराशा संस्यता सरिति सरिजाते सुतरा प्रकाशां सम्प्राप्तो गगनति मेरे चेत्यनमय प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतार नयतु मे अगम्यं न प्रबल तपसा संचित यशोषा सकलेशा विमलमुपयान्ति स्मरन्त नयन ओम्रे ओमो अमल मनसा सवलयम् प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे मतिसिद्धा शुद्धा भवतु प्रतिबुद्धा प्रतिफलम् मनो हित्वा भ्रान्ति व्रजतु सुखदा शान्तिमलां सदा ह्रीं 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 स्वरं अनिलीयते प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे ह्रीं 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 स्वरतु स्वरतु ओके चलो भाई, सुनील जी के पीछे सबको वापस और 9 तारीख को आना है सबको। इसमें तो तारे आएंगे, लेकिन ये लगता है आज वंचित रहे वो 9 तारीख को तो वंचित मिल गई। बड़े फैमिली की जब सेवा करा था रिक्वेस्ट की थी कि हम जब लास्ट संडे को आ नहीं पाए तो चलो लोग की सैर करें, उसको थोड़ा समराइज करते हैं। लेट हो गया एक्चुअली में लेट मुझे वो रिंग वाला बोलना है कि भिक्षु स्वामी के साथ में रिंग का क्या समझ। अच्छा वो बता। वो बताऊंगी तो सैटरडे का हमारा विशेष क्या है, अनुष्ठान रखा है निशान जी के घर। मेरे को भी आना है तो मतलब वेलकम। सैटरडे का निशान जी के घर पे लोगस का अनुष्ठान है। जो भी कोई वंचित रहे हैं नहीं किया हो तो देख लें, किया हुआ है और करना हो तो आ भी सकते हैं, पर संडे को सबको आना है, ठीक है। अभी मैं क्या बताती थी कि रिंग और भिक्षु का क्या संबंध, क्यों लिया यहाँ पे रिंग रिंग मंत्र को भिक्षु स्वामी के साथ। सुमित भाई तेरे को जाना तैयारी होगी सच में? ड्रीम जो है शक्ति को मतलब आचार्य भिक्षु के चरणों में दैविक शक्ति निरंतर विद्यमान है। जैसे मेरे बड़े स्वामी जी को अभी मास खमन हुआ, तो मास खमन में वंदना के भाई को माता जी कर, और एक हमारे धनराज जी डोत्रा है, सुमित भाई जानते हैं उनको, बालाजी का इष्ट, उनको 9 की तपस्या हुई और बहुत तकलीफ हुई। तो हमने सोचा पाने के लिए सब हमने माइंड भी बना दिया था, क्योंकि बीपी भी लो हो गई थी, तो पहले करेंगे तो आधे घंटे में तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर भी एक बार हो गया, फिर हमने दोनों को याद किया और दोनों को, तो दोनों ने कहा समझ आप चिंता मत करो, भी सोएंगे जो सीधा सुबह उठेंगे, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। और देव दर्शन देव वचन कभी खाली नहीं जाए। तो उनके भाई को माता जी बताते, वो माता जी कोई भी उपाय बताने भिक्षु स्वामी के अलावा दूसरा नहीं बता। तो एक दिन मैंने भाई जी को पूछ लिया, मैंने कहा भाई जी आप हमेशा माता जी बताते हैं, तो आप स्वामी जी का ही क्यों नाम बताते हैं, स्वामी जी का जप या स्वामी जी की माला या स्वामी जी का पानी फूक देके या विघ्न हरण की ढाल, हमेशा एक ही क्यों करते हैं? तो बोले कि थाने पत्तों को नहीं, मैं हमेशा स्वामी जी की शरण में बैठा। मतलब दैविक शक्ति हमेशा स्वामी जी के पास विराजमान है, विशेष करके माँ भगवती। तो सच में मतलब उन्होंने कहा था कि 30 नहीं 33 भी करेगी तो भी इसको कुछ नहीं होगा। और हाँ, और जब भी थोड़ी सी उनको जलन हुई, क्योंकि तपस्या बड़ी होती तो दैविक उपद्रव भी होते, कभी कभी देवता परीक्षा लेने भी आते कि आप सच में स्थिरता से कर रहे कि नहीं। तो बहुत बार प्रकोप भी आए, लेकिन तुरंत भाई जी को याद किया, धनराज गोत्रा उनको भी मतलब याद किया, तो तुरंत मतलब 2 मिनट के अंदर तो उनका स्थिति कहाँ थी जलन की, और तुरंत शांत हो जाती।
मतलब देव दर्शन देव वचन खाली नहीं। तो माता जी हमेशा स्वामी जी के चरणों में ही रहते हैं, इसीलिए जो भी दैविक शक्ति है वो आचार्य भिक्षु को हम जब करते तो वो ऑटोमेटिकली हमारी रक्षा करेगी। ठीक है, इसलिए देव मंत्र है वो शक्ति का वाचक है और वो भिक्षु स्वामी की। क्योंकि ऐसे भी देवियां 8वें देवलोक तक जा सकती है, इससे देवलोक तक जन्म होता है, 8वें तक जा सकते हैं। और आचार्य भिक्षु जो 26 देवलोक है उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र की दृष्टि से वो कौन सा देवलोक? 5वां देवलोक, 5वें दो ब्रह्म देवलोक, 5वां देवलोक। और उस ब्रह्म देवलोक में 9 लोकांतिक देवता का भी निवास नहीं थे। 9 लोकांतिक देव कौन होते हैं? जो तीर्थंकरों के 5 कल्याणक मनाते हैं। बुज्जे बुज्जे तीर्थंकरों को दीक्षा के पहले उनको जागृत करने आते हैं। ये 9 जो ये सब मोक्षगामी जीव होते हैं। तो ये 9 लोकांतिक देव भी 5वें देवलोक। और आपने कृष्ण कृष्ण राजी का नाम सुना? जो सुना होगा। कृष्ण राजी क्या होती है? बहुत गहरा विषय है वो कृष्ण राजी देवलोक का। वो कृष्ण राजी है ना, वो भी 9 है, वो भी 5वें देवलोक। तो 5वां देवलोक बहुत बड़ा है, बहुत लेट हो गया क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा है। बहुत। और आचार्य भिक्षु उस 5वें देवलोक के इंद्र है। और आपको ये भी पता है कि हरिमाल जी, ऋषि राय जी और खेती, ये तीनों 12वें देवलोक के उपेंद्र, 8वें और 12वें देवलोक के उपेंद्र। मतलब हमारे जो जितने भी मतलब आचार्य और उस समय के जो अवधि राशि को, ये सब मतलब हाई शक्ति वाले, कोई भी मतलब 8 में से नीचे तो है ही नहीं। मतलब तीसरे से लेकर के सब मतलब वैमानिक देव के ही मालिक, और तीसरे से लेकर के मतलब 12वें तक आगे। इसीलिए इनके नाम में इतनी शक्ति के, इनको इतना जपते हैं। और जिस देवता को हम जितना जाप करते हैं उतनी उसकी शक्ति बढ़ती। अब जैसे आचार्य भिक्षु को हम कितने लोग जपते थे, जितना जाप करते उतनी उनकी शक्ति बढ़ती। देवताओं में कॉम्पिटिशन होता। आप जिसका ज्यादा जाप, अभी वर्तमान में बोलो आप हनुमान जी का इतना नाम क्यों चल रहा है? मतलब कलयुग में भगवान माने जाते हैं हनुमान। और सच में चमत्कार तो नमस्कार, हम लोग तो हनुमान जी को ऐसे भी मोक्षगामी जीव मानते हैं। नमो सिद्धाणम उनको है, नमो सिद्धाणम उनको वंदना चले जाती है नमो ना। सिद्धानंद में तो वंदना करते, पर हनुमान जी को क्योंकि इतने लोग मानते और इतनी हाँ, मतलब सुंदरकांड। क्योंकि अपन तो कितने आटे में नमक दिखते हैं, विमान लोग को कितने ज्यादा। तो सब हनुमान जी का उच्चारण हनुमान जी की, तो इसीलिए वर्तमान में आप देखोगे तो हाईएस्ट मंदिर हनुमान जी की में। तो ये सब है कि जितना जाप करते उतनी उनकी शक्ति बढ़ती। कि देवताओं में भी कंपटीशन, जैसे यहाँ पे जितना काम अच्छा करेंगे। अब जैसे सुमित जी के घर हम 5 बार आए, तो अब सुमित जी को सब जानने लगे। बोले मेरे को 1 साल तक तो कोई नहीं जानता था। तो सुमित जी का बहुत बार प्रवास हुआ तो बहुत फेमस हो गए। तो वैसे ही देवताओं में भी वैसे है। अच्छी है, जागरूकता आ गई है, अब बस आगे और बढ़ते रहना। अभी सुमित भाई आपके घर पे ये तो एक्स्ट्रा प्रवासी मिला है। सोचा नहीं था कि 2 रात हो जाएगी, तो 2 रात बीत गई। आजमान निशान जी का धन्यवाद। निशान जी को एक्चुअली ये 5 भी लाख के निशान जी को दिए थे। तो फिर निशान जी को मैंने कहा कि चलो अभी तभी जाएंगे। मंगल पाठ कर क्योंकि फिर जाने का टाइम है। दिनेश जी का विशेष धन्यवाद। दिनेश जी ने सपोर्ट किया था हमें। अरे रामंगलम सीतामंगलम सामंगलम केवली बनते मंगलम वरंताल विश्वासिताल साउदुपा केवली बनते वरंतेशन अपजमी सिद्धेशन अपजमी सामिशन अपजमी केवली बनते मम शरणं पचामि विघ्न हरण मंगल करण स्वामी विष्णु नाम गुरु लक्ष्मी या सर्य चिंता वन्दामि नमस्कामि कृपा करै कृतज्ञस्मि वन्दामि। वंदामि नमस्सामि। बोला एक बार बाहर बताओ। थैंक यू एवरीवन। बोला सब दर्शन करने वंदना भी आ सकते हैं क्या?